नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सूरज के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फिर से आप लोगों के लिए टॉपर्स नोट के एमसीक्यू यहाँ पर लेके आ रखे हैं। चलते हैं सीधे से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कु, कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में स्थित है? तो यह हमारे बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बागेश्वर को दानपुर घाटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे पहले दानपुर ही बोला जाता था। हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा हैप्पी क्लब की स्थापना करी गई थी। 1903 के आसपास इनने हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन कब किया गया था? तो यूकेडी का गठन 1979 में किया गया था और यूकेडी के पहले अध्यक्ष पूछा जाता है बहुत बारी। और काशी सिंह ऐरी भी यूकेडी के अध्यक्ष बनाए गए थे। उत्तराखंड में वासुदेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड में वासुदेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो चमोली गढ़वाल में स्थित है। मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का रिवीजन कर दूंगा अगर आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ को। नहीं पढ़ा है तो आप लोग खाली सुन भी लोगे ना इन क्वेश्चनों को, लंबे टाइम के लिए आप लोगों के दिमाग में छप जाएंगे क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में उत्तराखंड की सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी थी? तो अल्मोड़ा छावनी सबसे स्वच्छ यहाँ पर छावनी थी। चौफिट शिखर बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो ये चमोली गढ़वाल में चौफिट बुग्याल स्थित है। खटीमा गोली कांड हुआ था। तो खटीमा गोली कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। ये क्वेश्चन आप लोगों के जूनियर स्टैंड में भी पूछा गया था। पूछने का तरीका थोड़ा अलग था और कूट के उसमें आया था। 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था देहरादून में। तो ये भी बहुत बारी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में। तो यूके ट्रिपल एस एक भाई कह रहा था परसों बीच में ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो ये कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिलेबस से बाहर से आ रहे हैं। सारी जो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे बुकों से आ रहे हैं। बस आप लोगों का पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अपनी स्टडी को थोड़ा सा स्मार्ट करने की ज़रूरत है। बाकी सिलेक्शन तो हो ही रहा है। मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था ये। तो आप लोगों से इस तरीके से पूछा गया था कि पहला कांड कौन सा हुआ था। तो पहला जो हुआ था मसूरी का हुआ था, खटीमा कांड सॉरी। और दूसरे नंबर पे हमारा मसूरी कांड हुआ था। तीसरे नंबर पर हमारा हुआ था मुजफ्फरनगर कांड। तो इस तरीके से पूछा गया था, इनकी रैंक पूछी गई थी इस बारी। तो पहला दूसरा तीसरा करके इस तरीके से आया था। प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो लगभग 1996 में की थी। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में और बहुत बार पूछा भी गया है। तिनचरी माई पुस्तक के लेखक कौन है? तो तिनचरी माई किसको कहा जाता है? तो दीपा देवी या ठकुली देवी। ठकुली देवी को कहा जाता है तिनचरी माई। और शराब विरोधी आंदोलन से ये संबंधित था। लगभग 1984 के आसपास, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है अभी, ये आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर पुस्तक पूछा गया है, यहाँ पर पूछे गए हैं, इस पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं। तो ये कुलदीप सिंह रावत के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। ऊटेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है? तो ऊटेश्वर महादेव, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। उतना थोड़ा डीप डाल रखा है इसमें। राज्यसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में भी। पहले कौन थे? अभी भी आ रहा है कि पहले गवर्नर कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन है। पिछली बार पुलिस कांस्टेबल के उसमें आया था। तो राज्यसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद जो थी वो इंदिरा हरदेश थी। उत्तराखंड सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ब्लॉक है यहाँ पर। सबसे कम ब्लॉक वाले जिले कौन से हैं? तो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर सबसे कम ब्लॉक वाले जिले हो जाएंगे। राज्य में 5 लोकसभा सीटें में से कौन से कितनी एससी के लिए सुरक्षित है? तो 1 हो जाएगी। बाकी एसटी के लिए 2 सीटें हो जाएंगी दोस्तों। थोड़ा सा हो सकता है। हरिद्वार, जहाँ तक मेरे को लग रहा है हरिद्वार में होनी चाहिए। बाकी एसटी के लिए कहाँ पर है? एसटी के लिए कहाँ पर है? चक्राता और नानक मत्ता 2 सीटें हैं एसटी के लिए।
आप लोग खाली या सुन भी लोगे ना इन क्वेश्चनों को, लॉन्ग टर्म के लिए माइंड में रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, जिन्होंने पढ़ लिया है। और जो नए वाले हैं वो लोग इन क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ब्रह्माओं पर कुशही कर लगाया था, तो कुशही कर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गोरखों के द्वारा यह लगाया गया था। कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी क्वेश्चनों को अटेंड करने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तो विजया बर्थवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रप्रभा एतवाल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउंटेन गोट। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, आप लोगों को इन क्वेश्चन, इन सीरीज का बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को सीधे से सूट होंगे उस टाइम पे। उत्तराखंड में पाली पछाऊ किस क्षेत्र में को कहा जाता है? तो पाली पछाऊ ये कहा जाता है हमारे दोरहाट क्षेत्र को कहा जाता है, और अल्मोड़ा क्षेत्र में भी ज़्यादातर यही चलती है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में गांधी जी द्वारा प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही चुना गया था, कौन चुने गए थे? तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोगों के द्वारा ये गलत होता है। तो विद्याधर वैष्णव इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था? तो कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक जो हो जाएगा हमारा मोहन चंद हो जाएगा। उत्तराखंड उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का कौन सा हाईकोर्ट है? तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो हमारा जो हाईकोर्ट नैनीताल में है, जो 20वें नंबर का बना था, और 27वें नंबर का हमारा राज्य बना था। ये क्वेश्चन भी आया था पुलिस कांस्टेबल में। ये क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ ना, आप लोगों के कांस्टेबल के लेवल का करा रहा हूँ, आप लोगों के उसमें इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो फिर उसके बाद से इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर घर आके लगता है ये क्वेश्चन भी आता था, ये भी आता था। जो क्वेश्चन हमने सुने और देखे होते हैं ना, उनको वो क्वेश्चन, सुने हुए क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं डायरेक्ट सूट हो जाते हैं वहाँ। देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो महावीर त्यागी को कहा जाता है देहरादून का सुल्तान। ज्योतिश्वर महादेव जो शिवालय है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ज्योतिश्वर ये है हमारे जोशीमठ में स्थित है दोस्तों। कत्यूरी जागरों में जिया रानी को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है दोस्तों पिंगला प्योला कहा जाता है इनको, जहां तक कहा जाता है पिंगला प्योली करके आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं? तो उत्तराखंड के जो ग्लेशियर है कौन से युग के हैं? ये ये वाले युग के हो जाएंगे, प्लास्टीन युग के हो जाएंगे। और कार्बोनिफेरस युग के भी हैं बहुत सारे, लेकिन उत्तराखंड में इनका प्रतिशत काफ़ी कम है वैसे। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है दोस्तों? तो इसमें ये हो जाएगा हमारा थांगला दर्रा। थांगला दर्रा की ऊंचाई भी पूछा जाता है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऊंचाई, लेकिन कौन से जिले में है ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि थांगला दर्रा कौन से जिले में है स्थित है। तो थांगला दर्रा हमारा हो जाएगा यहाँ पर उत्तरकाशी में दोस्तों, उत्तरकाशी में स्थित है थांगला दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थांगला दर्रे से बहुत सारी नदियाँ भी निकलती है। राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं नवीकरण केंद्र के गठन में मॉडल लिया गया है। तो कौन से मॉडल यहाँ पर लिया गया है? आपदा का मॉडल। और ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। उत्तराखंड को जो बांटा गया है ना, लगभग 25 सेक्टरों के अंतर्गत बांटा गया है। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को करा रहा हूँ। अब आप पे ये डिपेंड कर रहा है कि मैं टॉपर्स नोट तक के आप लोगों को नोट्स शेयर कर रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं बताओ। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, मेरा आपसे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं बताओ। सारा कंटेंट हमारा यूट्यूब पे, अन्य माध्यमों में, सोशल मीडिया पर सारा कंटेंट हमारे पास उपलब्ध है। कोई भी ऐसा कंटेंट हमारे पास ऐसा नहीं है जो हमारे पास उपलब्ध ना हो। सारे चैप्टर हम लोगों को किसी भी चीज़ के चाहे क्यों ना हो, सारे प्रोवाइड हो जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। फूलों की घाटी को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में शामिल करा गया था? तो ये क्वेश्चन आता है। तो यह करा था 2005 में,
और फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 के में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है? तो काली की है 252 किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर कहा है? तो बद्रीनाथ पांडे को इन्होंने राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी है अंग्रेजों ने। ये क्वेश्चन भी आता है, राजनीतिक जानवर किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। और इसमें पूछा गया है अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर कहा है। सालम का भगत सिंह कहा जाता है, तो सालम का भगत सिंह किसको कहा जाता है? तो प्रताप सिंह बोरा। प्रताप सिंह बोरा हमारे उत्तराखंड के भी उत्तराखंड कुमाऊं के ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कुमाऊं ए कुमाऊं ए पाशपेटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमाऊं ए जो पाशपेटिव है, तो ये पुस्तक के लेखक हो जाएंगे हमारे देवकी नंदन पांडे। तो कहीं कहीं पे ना फ्लो में ज़्यादा क्वेश्चन जब मैं अटेंड करने लग जाता हूँ तो कहीं कहीं पे जीव का लगना एक स्वाभाविक है, तो हो जाता है, कभी कभी होता नहीं उस चीज़ का, लेकिन क्वेश्चनों का लेवल कम नहीं होगा। हो सकता है हमसे पढ़ाने में कुछ त्रुटि हो सकती है, और त्रुटियाँ सबसे ही होती है, लेकिन इन क्वेश्चनों का लेवल कम नहीं होगा। कुमाऊं ए चलो ये तो करा ही दिया हम लोगों ने। 34वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है? तो दुराहाट को कहा जाता है। तो किस लिए कहा जाता है दोस्तों खजुराहो? इसमें बहुत सारे मंदिर स्थित हैं, उनमें बहुत सारी नक्काशियां हैं, तो इस वजह से कुमाऊं का खजुराहो दुराहाट को कहा जाता है। कुमाऊं में गोहत्या पर जो प्रतिबंध कब लगाया था और किसने लगाया था? तो ट्रेल के शासनकाल में हुआ था ये। तो ट्रेल कब आए थे हमारे? तो ये दूसरे कमिश्नर थे हमारे, तो 1816 के बाद आए थे हमारे ट्रेल। तो इसके बाद से ही गोहत्या पर प्रतिबंध लग गई थी कुछ टाइम के बाद। अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मेजर निराला पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं हमारे निशंक हो जाएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा दी है। इससे पहले वाली क्लास आप लोगों ने अटेंड नहीं कर रखी तो कर सकते हो। बाकी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।